अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हम डिजिटल। मैं हूं एहसन वाहिद। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा मुतली के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है, जो अब से थोड़ी देर बाद जो है वो सुनाया जाना है। चेयरमैन पीटीआई की सजा मुतली का केस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सुना, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फरूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है वो शामिल थे। आज समाअत का टाइम जो था वो 12:45 मुकर्रर था। जब समाअत का आगाज हुआ तो चेयरमैन पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हमें जो है वो चेयरमैन पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा, तो उसकी जो है वो इजाजत दी जाए। जिस पर जस्टिस आमिर फरूक ने कहा कि हो सकता है इस केस का फैसला जो है वो आज ही हो जाए, तो आप जो है वो थोड़ा इंतजार कर लें। उसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज मलिक ने दलाइल का आकर आगाज किया और उन्होंने आते ही जो है वो पहली बात की, उन्होंने कहा कि इस मामले में स्टेट को भी जो है वो फ्रीक बनाया जाना चाहिए। स्टेट को भी इस मामले का जो है स्टेट के प्रोसिक्यूटर को भी यहां पर होना चाहिए, जो कि इस मामले पर दलाइल दें, उनको भी सुना जाना चाहिए और इसके बाद जो है वो इस केस का फैसला सुनाया जाना चाहिए। लेकिन इस पर जस्टिस आमिर फारूक जो है वो उन्होंने कहा कि इसकी बात ना आपने पहले ट्रायल में की, ना ही इससे पहले आपने किसी किस्म की कोई बात की। अब आप किस तरह से कह रहे हैं कि स्टेट को भी इसका फ्रीक बनाया जाना चाहिए? ये इसके हवाले से कौन सी पहले की एग्जांपल मौजूद है? यहाँ पे नैब के भी मामला जो है वो डिस्कस हुए, जहां पर कहा गया कि नैब कोर्ट जो होता है कि उनके केसेस में भी स्टेट जो है वो फ्रीक बनती है। जिस पर जो अमजद परवेज मलिक है उन्होंने कहा कि नैब के जितने भी केसेस होते हैं तो उनमें जो स्टेट होती है वो ऑलरेडी फ्रीक होती है। नैब के अपने जो है वो प्रोसिक्यूटर होते हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन की ये जो दरखास्त है ये एक प्राइवेट कंप्लेंट है और प्राइवेट कंप्लेंट में जब प्रोसिक्यूशन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद जो है वो अगर इस हवाले से किसी किस्म की अपील की जाए तो फिर जो है वो स्टेट को इसका फ्रीक बनाना चाहिए और स्टेट को भी जो है वो इस हवाले से सुनना चाहिए और उसके बाद जो है ये फैसला सुनाया जाना चाहिए। और उसके अलावा उन्होंने कहा दूसरा, उन्होंने कहा जो चेयरमैन पीटीआई की सजा है वो मुअत्तल नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस दरखास्त को जो है मुस्तरद कर देना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि मैं ये नहीं कहता आप इस अपील को खारिज कर दें या फिर इस अपील को ना सुने, मैं ये कहता हूं कि इस अपील को जो है वो आप मुस्तरद कर दें। इसका उन्होंने हवाला भी दिया और खासतौर पर इंडिया के जो राहुल गांधी है उनके केस का हवाला दिया। उन्होंने कहा इसी तरह उनके खिलाफ भी एक प्राइवेट कंप्लेंट पर जो है उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसकी अपील जो है सजा मुअत्तली की अदालत में गई थी, लेकिन अदालत ने वो जो अपील थी उसे मुस्तरद कर दिया था और उनकी सजा जो है वो मुअत्तल नहीं की थी। ये ग्राउंड जो है बनाया गया। इसके अलावा जो एक पीटीआई की जानिब से नुक्ता उठाया जा रहा था कि ये जो अपील है, ये जो कंप्लेन है, ये सबसे पहले मजिस्ट्रेट के पास जानी चाहिए थी और मजिस्ट्रेट को देखना चाहिए था कि उसका ये दायरा इख्तियार भी बनता है या फिर नहीं, क्या ये सेशन अदालत का दायरा इख्तियार बनता है या फिर नहीं। तो इसके हवाले से जब जस्टिस आमिर फरूक की जानिब से सवालात उठाए गए तो उस पर जो अमजद परवेज मलिक है उन्होंने अपनी गलती को माना, उन्होंने इलेक्शन कमीशन की गलती को माना और उन्होंने कहा सही बात है कि ठीक है ये जो है वो पहले मजिस्ट्रेट के पास जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं गई, तो सेशन ट्रायल कोर्ट ने ही इस मामले को सुनना था। और इस तरह की बहुत सारी प्राइवेट कंप्लेंट होती हैं जिसमें इलीगल प्रैक्टिसेस होती हैं, तो वो सारी जो है वो सेशन कोर्ट में इसका ट्रायल होता है। तो सेशन कोर्ट में इस दरखास्त का भी ट्रायल हुआ और सेशन कोर्ट ने ही इसको सुना है। इसकी जो आगे प्रोसिक्यूशन हुई है या फिर इसकी जो ज्यूरिडिक्शन है वो सेशन कोर्ट ही बनता है। तो अगर हम देखें मजिस्ट्रेट के पास बेशक नहीं गई, लेकिन सेशन कोर्ट में जो ट्रायल हुआ है वो बिल्कुल दुरुस्त हुआ है, वो बिल्कुल ठीक हुआ है, उसमें किसी किस्म की गलती नहीं हुई। उसके बाद जो पीटीआई की जानिब से एक और नुक्ता उठाया गया, खासतौर पर कहा गया था कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो किस तरह से कह सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर है उन्हें कि आप जो है वो कंप्लेंट फाइल करें। तो उनकी जानिब से कहा गया ये सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने नहीं कहा था, बल्कि जो इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सुनाया था तोशाखाना केस में, तो उन्होंने ऑफिस को इस हवाले से हिदायत की थी कि आप जो है इस हवाले से जरूरी इकदाम करें। जिस पर उन्होंने वो जो एक लेटर था, वो जो एक फैसला था, वो भी एक इलेक्शन कमीशन का पढ़कर सुनाया और उन्होंने बताया कि इस लेटर की और इस अथॉरिटी के होते हुए जो है वो इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने ये कंप्लेंट जो है वो सेक्रेटरी जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर है उन्हें कहा कि आप ये कंप्लेंट जो है वो फाइल करें, जिस पर ये मामला जो है वो आगे बढ़ा। उसके बाद समाअत में जो है वो आज 15 मिनट का वक्फा भी हुआ, जिस पर अमजद परवेज मलिक ने कहा कि मैंने कुछ मेडिसिन लेनी है, पानी पीना है, तो थोड़ा टाइम दिया जाए। जस्टिस आमिर फरूक ने कहा कि 5 मिनट दे दें आपको, तो उन्होंने कहा नहीं जी मुझे 15 मिनट का टाइम चाहिए, जिस पर जस्टिस आमिर फरूक ने 15 मिनट का जो है वो वक्फा कर दिया। उसके बाद जैसे ही समाअत का दोबारा आगाज हुआ तो सरदार लतीफ खोसा जो है वो रोस्ट्रम पर आए। उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन के वकील है अमजद परवेज मलिक, उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है, 2 घंटे इस पर एक दिन पहले भी बहस हुई थी, आज भी इस पर जो है वो 1 घंटा जो है बहस हो चुकी है। तो ये सारे मामला वहां पर डिस्कस हुए, जिस पर जो अमजद परवेज मलिक है उन्होंने कहा कि पीटीआई के वुकला जो है उन्होंने भी बहुत ज्यादा टाइम लिया, उन्होंने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी बहस की है। उसके बाद समाअत जब कंक्लूड हुई, जब एंड हुआ, तो उसमें जस्टिस आमिर फरूक हैं उन्होंने अमजद परवेज मलिक को कहा कि आप
आपने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है, अदालत का वक्त भी खत्म होने वाला है, तो आप जल्दी जो है समाअत को समाप्त करें। आपके पास सिर्फ जो है 10 मिनट है। जिस पर जो अमजद परवेज मलिक है इलेक्शन कमीशन के वकील, उन्होंने फाइनल दलाइल देते हुए कहा कि एक जो एफिडेविट फाइल किया गया था ख्वाजा हारिस की जानिब से, जो कि चेयरमैन पीटीआई के वकील है इस केस में, उस एफिडेविट को ताहाल मुझे नहीं दिया गया। ऑफिस से मैंने रिक्वेस्ट भी की है, मैं चाहता हूं कि उस एफिडेविट को मुझे मिलना चाहिए और वो मेरा हक है, मुझे उस एफिडेविट को पढ़ना चाहिए और फिर जो है आप इस केस का फैसला सुनाएं। तो उस एफिडेविट के मुझे न मिलने तक जो है आप इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दें। लेकिन केस की समाअत जो है जस्टिस आमिर फरूक की जानिब से मुलतवी नहीं की गई और इसका फैसला महफूज कर लिया गया है, जो अब से थोड़ी देर बाद या फिर आप कह लें कि थोड़े टाइम के बाद सुना दिया जाएगा।